बैक टू माय चैनल। आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और पाठ्य योजना की श्रृंखला में आज हम पाठ्य योजना लेकर के आए हैं। वो कक्षा 7 की हिंदी विषय की पाठ्य योजना है और पाठ का नाम है राजधर्म। तो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको उपयोगी लगे, काम की लगे, तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार आपके द्वारा करने से हमारा उत्साह बना रहेगा और हम भली भांति पाठ्य योजना का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको कोई भी किसी भी विषय की शिक्षण योजना चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी कोशिश रहे कि हम 2 या 3 दिन के भीतर आपको शिक्षण योजना उपलब्ध करा देंगे। तो अब आइए देखते हैं इसके लिए क्या प्रयास करना होगा, कैसे शिक्षण योजना बनानी है। पाठ्य योजना संख्या हमने डाली है सबसे ऊपर और कॉलम खींचे हैं इसमें दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन आपको पढ़ाना हो शिक्षण योजना उस दिन की डेट डाल सकते हैं। विषय हिंदी है और पाठ का नाम है राजधर्म, क्लास 7, समय 40 मिनट। वादन यानी किस पीरियड में आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस पीरियड की संख्या लिख सकते हैं। प्रकरण है इसका राजधर्म। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सामान्य उद्देश्य से। बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों में कल्पना शक्ति के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नंबर 3, बच्चों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत ढंग से विचार व्यक्त करना सिखाना। और नंबर 4 है बच्चों में कहानी के माध्यम से सदाचार का भाव जागृत करना। नंबर 6, बच्चों को नैतिक ज्ञान प्रदान करना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को यह ज्ञात हो जाएगा कि राजा का कर्तव्य क्या होता है और इस कहानी के माध्यम से बच्चों में सत्य, अहिंसा, न्यायपरायणता, धर्मप्रियता का भाव जागृत होगा। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि है। सहायक सामग्री राजा के दरबार को दर्शाता हुआ चित्र तथा अन्य सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में बच्चे अपने देश के राजाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आते हैं प्रस्तावना पर। तो इसमें भी देखिए 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। छात्र में छात्र छात्राएं दोनों आएंगे और छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी इसको पढ़ा रहा है, हमने दोनों का नाम लिखा है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका लिखा जाए, दोनों किसी एक का ही नाम लिखा जाएगा। भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा? रामचंद्र किसके पुत्र थे? दशरथ कौन थे? राजा के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? अब इससे बच्चे जिन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं उनका उत्तर देते हैं, परंतु जब यहाँ पर राजा के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं ये प्रश्न पूछते हैं शिक्षक, तो बच्चे मौन रह जाते हैं और ये समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो यहीं पर आके उद्देश्य कथन करेंगे कि बच्चों आज हम लोग जातक कथाओं से ली गई कहानी राजधर्म पढ़ेंगे। अब आते हैं प्रस्तुतिकरण के चरण पर। तो प्रस्तुतिकरण में ये होता है प्रथम अन्विति। तो इसमें देखिए लिखेंगे अति प्राचीन काल में ... बड़े कड़वे हैं। अब आगे बढ़ेंगे आदर्श वाचन। छात्राध्यापक प्रथम अन्वित में आदर्श वाचन करेंगे। फिर होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन जो है बच्चों के द्वारा कराया जाता है, कतिपय छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। इसके बाद कठिन शब्दों को बच्चों को बताएंगे, तो काठिन्य निवारण करेंगे। शब्द और अर्थ देखिए लिखे हुए हैं। न्यायपरायण, इसका अर्थ होता है न्याय में लगा हुआ। शिल्प मतलब कला। प्रवज्य संन्यास। विवेकशील विचारवान। अंतःपुर मतलब रनिवास। दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो। और इसके बाद आता है छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। प्रश्न है ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? इसका जवाब है वाराणसी। फिर व्याख्या, यहाँ बच्चों को बताते हैं शिक्षक, ब्रह्मदत्त वाराणसी का राजा था। वो अपनी न्याय, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद छात्राध्यापक पूछेंगे बोधिसत्व कौन थे? बच्चे बताते हैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। फिर दूसरा प्रश्न है वो हिमालय प्रदेश क्यों चले गए? यहाँ पर बच्चे मौन रह जाते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर छात्राध्यापक बताते हैं कि बोधिसत्व को अनेक शिल्पों का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए वो संन्यास धारण करते हुए हिमाचल प्रदेश को चले गए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न होगा राजा ने क्या सोचा? यहाँ पर छात्र मौन रह जाते हैं, तो इसकी व्याख्या छात्राध्यापक करते हैं। राजा ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो
राजा के दोष बता सके। सभी राजा की प्रशंसा करते थे। अब प्रश्न है, राजा कहाँ पहुँचे? तो यहाँ पर बच्चे बताते हैं बोधिसत्व के आश्रम में। बोधिसत्व ने क्या कहा? तो यहाँ पर मौन रह जाते हैं बच्चे। तो इसकी व्याख्या छात्राध्यापक करते हैं और कहते हैं, राजा घने जंगलों तथा दुर्गम स्थानों को पार करता हुआ बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। बोधिसत्व ने राजा को पके हुए गोदे खाने को दिए। राजा को गोदे बहुत मीठे लगे। राजा ने इसका कारण पूछा। बोधिसत्व ने कहा, यहाँ का राजा निश्चय ही धर्मानुसार न्यायपूर्वक राज करता है। तो ये तो प्रथम अनुमति थी। अब इसकी दूसरी अनुमति आरंभ होती है। तो इसमें देखिएगा, महापूर्ण फिर ... धन धान्य से भर गया। अब इसमें आदर्श वाचन का चरण आ गया। छात्राध्यापक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करवाया जाएगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा किया जाएगा। काठिन्य निवारण शब्द और अर्थ। श्रोम्य का मतलब रमणीय। भंते मतलब बौद्ध धर्म का आदर्श सूचक शब्द। ओज कांत जिज्ञासा जानने की इच्छा। अनुसरण पीछे चलना। संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय। छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रश्न, राजा को पुनः गोदे कैसे लगे? कड़वे। गोदे कड़वे क्यों लगे? मौन। और इसकी व्याख्या करते हैं छात्राध्यापक, निश्चय ही राजा अधर्म पूर्वक शासन कर रहा है, इसलिए गोदे कड़वे हैं। फिर बोधिसत्व ने राजा की जिज्ञासा का निवारण करने के लिए क्या किया? तो यहाँ पर मौन रह जाते हैं। व्याख्या है, राजा की जिज्ञासा के करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी पार करते समय यदि बैल अर्थात नेता टेढ़ा जाता है तो गाय भी टेढ़ी चलकर रास्ता भटक जाती है। इसी प्रकार राजा के अधर्म पर चलने पर पूरी प्रजा भी अधर्म की राह पर चलने लगती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, अंत में राजा ने बोधिसत्व से क्या कहा? तो इसकी व्याख्या है, राजा ने कहा, भंते, मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, फिर उनको मीठा करूँगा, अब कभी उनको कड़वा नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद आते हैं बोध प्रश्न। ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? ब्रह्मदत्त वेश बदल कर क्यों घूमा करता था? नंबर 3, बोधिसत्व कौन थे? इसके पश्चात मौन वाचन कराया जाएगा। छात्राध्यापक बच्चों से मौन वाचन करने को कहेंगे। फिर है मूल्यांकन के प्रश्न। राजा ने अधर्म से राज्य करना क्यों शुरू कर दिया? अंत में बोधिसत्व से राजा ने क्या कहा? गोदे क्यों कड़वे हो गए? फिर श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक बच्चों से श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेगा। फिर निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, एक अच्छे राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार ये शिक्षण योजना यहाँ पर पूरी होती है और हमारे BTC और DLED कर रहे और साथ ही B.Ed कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप लोग इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, साथ ही बताएं कि आपको किस विषय की शिक्षण योजना चाहिए, किस विषय का लेसन प्लान चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसको जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। और आप सब लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। इस प्रकार ऐसा कार्य करके आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।